मैं मान लेता अगर बाजू कट ले लेते तो मान लेता कि भाई यू भी कट मिल जाएगा। एक ही यूनियन थी, आज इस यूनियन में तो कम से कम 1000 यूनियन है। क्यों होगी? वीडियो वायरल हो रहे हैं रोज, कौन नहीं सुन रहा। टारगेट जो है जयंत चौधरी को बनाया जा रहा। लोक दल वाले किसी भी जो है मतलब विधायक हो, MP हो, गाँव में नहीं बढ़न देने के। हमारा झोटा नहीं जाने का, हमारी बुग्गी नहीं जाने की, हमारी मोटरसाइकिल नहीं जाने की। हम उनकी छाती पर जा चढ़े, लखनऊ फ्री करवाई बिजली, बताओ है नहीं। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे पर पिछले काफ़ी दिनों से एक धरना चल रहा है और उनकी सीधी मांग है कि यहाँ से एक कट लेकर उसके बाद हम यहाँ से उठेंगे, लेकिन वहाँ के लिए सर्विस रोड मंजूर हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र बाबा जी, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को ये जानकारी दी है कि ये जो सर्विस रोड मिला है वो हम सभी के प्रयास से मिला है। तो बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, आपने कहा कि सर्विस रोड हमारे प्रयास से मिला, उसमें प्रयास हमारा भी था, हमारे अकेले से नहीं। उसमें जयंत चौधरी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों ने भी अब आए हमारा साथ दिया। और मैं यहाँ के सांसद से भी जहाँ बात हुई, सांसद जी भी गए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो है मतलब इस क्षेत्र के बारे में जो है मतलब उन्होंने सोचा और उन्होंने जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर जो है पूरी तरीके से जो है उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई करने का परिणाम ये है अकाज यहाँ सर्विस रोड है। लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे अब फिलहाल? मुझे नहीं पता, वो तो वो जाना है क्यों बैठे। अच्छा, आपने उनकी कहा, बात का मैं क्या जवाब दूं? आपने कहा कि मंच से नरेश जी ने बोला है कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपका जो संगठन है वो सरकारी संगठन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सन 87 से हम तो अब 4 साल से मिलने लगे। सन 87 से वही मिलते आ रहे थे भाई। अगर हम सरकार से मिलकर अपना कुछ किसान का भले के काम करवा रहे, मैं लोग तो सरकार से मिलते थे, यहाँ केंद्र सरकार से मिलते थे, प्रदेश सरकार से मिलते थे। इन्होंने आज तक एक उपलब्धि कोई गिनवा दो कि भाई हमने जो है मतलब किसान के लिए ये कर दिया। कहते हैं हमेशा कि हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। भाई लड़ाई तो लड़ रहे, बहुत संगठन है, बहुत लड़ रहे। एक ही यूनियन थी, आज इस यूनियन में तो कम से कम 1000 यूनियन है। क्यों होगी? कारण क्या है? कह रहे स्वार्थ के लिए जा रहे हैं सब। स्वार्थ कैसा स्वार्थ? नहीं, आदमी अगर इसमें से अगर अलग यूनियन बनाई है, सिर्फ वो जो है मतलब इनकी जो आचार विचार है उसको देख करके बनाया गया। क्यों? क्योंकि जो है किसान का इसमें कोई हित हुआ नहीं, इसलिए अलग बनाए। ने मंच से बोला है कि चौधरी साहब को साइड करना चाहते हैं। देखिए, ये तो सब है पता, वीडियो वायरल हो रहे हैं रोज, कौन नहीं सुन रहा। टारगेट जो है जयंत चौधरी को बनाया जा रहा। ये भी कहा गया कि लोक दल वाले किसी भी जो है मतलब विधायक हो, MP हो, गाँव में नहीं बढ़न देने के। इस तरह की बात आई है। ये कौन सी बात हुई? इन्होंने तो पहले भी ऐलान किया था कि भाजपा के किसी भी कैंडिडेट को गाँव में नहीं घुसने देंगे। क्या हुआ? आज साहब गाँव में ही नहीं। उमेश मलिक थे, उनके ऊपर हमला भी हुआ था CI तो उमेश मलिक के ऊपर हमला कर दिया, क्या हुआ बताओ? उनका घंटा बंद गया बड़ा इज्जत का। मैं अपने बालियान पे करते, उसका उमेश मलिक पे जो है मतलब हमला करके, वो तो उन चीज़ को उन्हें पता है इस चीज़ का। अब उनके क्या परिणाम है आज उनके सामने है। लंबे समय से आप भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। क्या आपको पहले ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि भाई किसान के हित में ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही? काफ़ी टाइम पहले आपको अलग हो जाना चाहिए था। कितनी बर्दाश्त आप लोगों ने की? क्या खामियां आपको ऐसी नज़र आई जो आपने एक अलग संगठन? देखिए, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिके जीवित थे तब से हमारे पिताजी भी, बल्कि चौगामा खाप के चौधरी जितेंद्र सिंह थे, ये लोग सब हट चुके थे। खाप चौधरी वहाँ से तभी के हटे हुए हैं। उसके बाद कोई खाप चौधरी का नहीं। अब क्या करते हैं, स्टेज पे फर्जी खाप चौधरी का पगड़ी बंधवा के और फर्जी खाप चौधरी की घोषणा करते हैं। वो चौधरी, ये वो चौधरी। समाज का भी एक जो ढांचा था वो भी इन लोगों ने खराब कर दिया। बड़ी महापंचायत की थी शोरम में उन्होंने, वहाँ पे दूर दूर से चौधरी आए हुए थे। कौन चौधरी? एक चौधरी का हरियाणा से है या उत्तर प्रदेश का है, हो सकता है 2-4 चौधरी आए हों, लेकिन कितनी खापे, अगर इतनी खापों में 2-4 चौधरी जाएंगे तो सर खापे कहाँ चौधरी पहुँच गए वहाँ? कई हजार आदमी इकट्ठे थे वहाँ पे चौधरी साहब।
अरे मुझे पता है भाई, मुझे तो ये भी पता है तीन स्कूलों की छुट्टी करवा के बच्चे बुलाए गए वहाँ। यहाँ तक पता भाई, किसको बता रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं आप? अगवा जो है इतनी वहाँ भीड़ गई, वो गए। बाजू कट को लेके भी आपने बोला कि वहाँ नहीं बाजू कट को बार बार बयान मेरा वही रहेगा, कितना ही पलट लो भैया। बाजू कट के लिए तो कहा है, वहाँ भी संघर्ष किया। मैं मान लेता अगर बाजू कट ले लेते तो मान लेता कि भाई यू भी कट मिल जाएगा। कह रहे कि हम समझौता सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए, किसानों के फायदे के लिए, यानी कि हम अपने पड़ोस में समझौता कर सकें, दूसरे के यहाँ नहीं समझौता करने। अरे आप सुनो तो, हमने हमेशा समझौते उन्होंने अपने लिए ही तो किए हैं भैया, हमेशा समझौते अपने लिए ही तो किए उन्होंने। वो इस तबत्ती क्या कहलवाना चाहते हैं आप? चलिए खैर जी भैया, क्या हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? एक मिनट चौधरी साहब, मैं चौधरी साहब से निवेदन करूं, जैसा ये 4 उपलब्धियां होगी, एक किसानों की लड़ाई लड़ रहे, एक उपलब्धियां और अपने नाम करा लें। जो ये किसानों पर क्रेडिट कार्ड के लोन है, ऊपर से चुनाव आ रहे, देश में से कोई लोन ले भाग जा, सरकार उनका माफ़ कर दे। इन किसानों की भी मांग रखें, ये उनका भी लोन माफ़ करवाओ। हम तो नु कह रहे बस सर्विस रोड के हमें नुकसान बताओ, ये नुकसान है। हम बिल्कुल कट के विरोध में नहीं, लो खूब बढ़िया डाल लो। हमने तो धन्यवाद करा एनडीए सरकार का। भाई हमारी मांग थी सर्विस रोड, दोबारा फिर हम वही कह रहे, हमें सर्विस रोड दी, हमारी मांग माननी। हम जो है संवाद में विश्वास रखे, हम ना तो खून खच्चर वाले, ना हिंसा वाले। और यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि, उनका कहना ये है अब पहले हमारे साथ संवाद तो करो। भाई हमने सरकार से संवाद करा, पत्रकार महोदय, उन्होंने जो है चुनाव टाइम पर वादा करा था सिंचाई की बिजली फ्री देगी, वे उसे भूलने लगे। हम उनकी छाती पर जा चढ़े, लखनऊ फ्री करवाई बिजली, बताओ है नहीं? सिंचाई के लिए बिजली फ्री, सिंचाई का पानी फ्री। सिंचाई का तो फ्री हो गया, घरों में तो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। घरों में स्मार्ट मीटर बिल्कुल नहीं लगे, हमारे यहाँ तो लगे। निर्लम लगन दे, लटूता खाल तार देंगे। सरकार बिल्कुल नहीं कह रही है ऐसा, क्यों लगन दो? हमारे यहाँ गाँव में खड़े अभी आप, एक स्मार्ट मीटर दिखाओ आप मुझे, किसी 12 पे मीटर दिखाओ। और अपने किसान भाइयों से भी मैं तो निवेदन कर रहा, यदि कोई स्मार्ट मीटर लगाना आवे, खाल तार दो और हमें बताओ, हम भी आवेंगे। अच्छा, जो मना है ऊपर से, हमारे संगठन के ऊपर बात हो चुकी, अभी नहीं लगेंगे जब तक किसानों को ये नहीं लगेगा कि इसका नुकसान है या नहीं है, इसका हम अवलोकन नहीं कर लेंगे कि ये फायदे के नुकसान के लगन नहीं दे। और अभी जो है एक और आपके माध्यम से भी जो है हम आपको बता दे, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। ये यहाँ जो अफसर बैठे हैं, ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे। विशेष तौर पे बिजली वाले, इन्होंने किसी का 2 किलोवाट था वो 6 किलोवाट कर दिया, जो 1 किलोवाट था वो 3 किलोवाट कर दिया। 2 परेशानी अभी वर्तमान में चल रही, हम मानना है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अधिकारी भ्रष्ट है, निकम्मे हैं। और निचले स्तर के हालत तो ये है कि पटवारी ने अपने नीचे 3-3 सहायक रख रखे। डॉक्टर श्री राजकुमार सांगवान जी और विधायक छपरौली डॉक्टर अजय कुमार तोमर जी, ये जो है साथ में भेजे गए डेपुटेशन की, और वहाँ गडकरी ने पूर्ण रूपेण घोषणा कर दी गई कि आपकी जो है चौधरी साहब के कहने से जो है सर्विस रोड मंजूर कर ली गई है। ये बिना किसी के सलाह के बैठ गए यहाँ। जयंत चौधरी ने कहा भी, भाई जिसका वकील ठाड़ा हो, पक्का हो, उसे सड़क पर बैठने की जरूरत है। तो ये भी फिर भी दाएं बाएं को निंगे तिंगे, क्यों न तो अपनी दुकान बनानी, और ये गोरू बट्टेंगे, ये नहीं बट्टे गोरू, तो फिर ये निंगे तिंगे थे बस अब आन जान लगे। तो हमारा तो यही कहना है, जो जयंत चौधरी की कोई बात वसी करेगा, हमें बात बर्दाश्त है नहीं। देखिए, संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत, वो एक अलग संगठन है, भारतीय किसान यूनियन एक अलग संगठन है। तो भारतीय किसान यूनियन की जो मांग थी वो सर्विस रोड की मांग थी, और गवर्नमेंट ने सर्विस रोड जब हमें बिना मांगे दी तो हमें धरने प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है। और धरने प्रदर्शन की जो आवश्यकता है, यहाँ जिस तरीके के माहौल है, आप मीडिया वाले हो, आप भली बातें जानते हो कि आज 84 दिन जो धरना रखा, जो स्पीच यहाँ दिए गए, जैसे भी दिए गए, वो किस तरीके के दिए। आप भली बात है, आज बच्चों का माहौल ख़राब,
इलाके का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ये भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक ऐसे माहौल को बर्दाश्त नहीं करने की। और जहाँ तक चौधरी चरण सिंह के पारिवारिक बात है, चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं, चौधरी अजीत हमारे मसीहा रहे हैं, चौधरी जयंत हमारे मसीहा रहे हैं। हम ऋणी हैं उस परिवार के, और हम अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के पदाधिकारी होने के नाते हमारा वोट देना अधिकार है, और हम उस वोट देने के लिए हम जयंत को पसंद करते हैं। जयंत की कार्य प्रणाली से पसंद है, जयंत की नीतियों से पसंद है।